पिछले कुछ वर्षों से सऊदी अरब का रुझान जो है खेलों की तरफ बढ़ता जा रहा है। चाहे वहां पर यूएई में फुटबॉल का आयोजन हो, चाहे डब्ल्यू का आयोजन हो, गोल्फ हो, तमाम और टेनिस के टूर्नामेंट जो है वहां खूब चर्चा का विषय बनते हैं। और शारजाह में जो क्रिकेट की बहाली हुई थी 80 के दशक में, उससे क्रिकेट में भी बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाए गए। लेकिन सऊदी अरब जो है इन सब चीजों से अलग था। वो मेजबानी जरूर करता था, लेकिन अब जो है वो आयोजक के तौर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाना चाहता है। पहले तो उसने क्या कदम उठाया है, $5 बिलियन का की पेशकश उसने की आईपीएल को, उसमें वो निवेश करने का उसने प्रस्ताव रखा। दूसरा बड़ा प्रस्ताव क्या था कि उससे पहले, क्योंकि रियाद में जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, उसमें भी उसने बहुत से ध्यान से देखा और उसने बीसीसीआई से अलग से मीटिंग की और उसमें उसने इच्छा जाहिर की आईपीएल में इन्वेस्ट करने की। और साथ ही अब जो नई बड़ी खबर आ रही है उभर कर, वो ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसके तहत काम करने वाला एक वहां संगठन है, क्योंकि सरकारी कह सकते हो आप उसे, लेकिन है सरकारी नहीं है पूरी तरह से। वो संगठन जो है स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट के नाम से कंपनी है, एसआरजे। तो वो कंपनी जो है वहां एक ग्लोबल टी20 लीग कराना चाह रही है। अब ग्लोबल टी20 लीग अगर सऊदी अरब के शेख अगर इस चीज में आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि उसमें आईपीएल को भी आप भविष्य में टक्कर दे सकते हैं। और कोशिश उनकी यही है कि आईपीएल और बिग बैश लीग से वो कंपेयर कर रहे हैं और वहां खूब पैसा जो है जब दुनिया भर के क्रिकेटर्स को मिलेगा, टॉप प्लेयर्स वहां पर मौजूद होंगे। आईसीसी को प्रपोजल भेज दिया गया है इस बारे में। तो अच्छी बात यह है कि आय जो इनकम होगी उससे प्राप्त जो राशि मिलेगी, जो लाभांश होगा, उस लाभ का बड़ा हिस्सा या लाभ का जो है बांटा जाएगा। जो क्रिकेट बोर्ड है, तमाम क्रिकेट बोर्ड है, जैसे आईसीसी जो है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच से या चैंपियंस ट्रॉफी से या आईसीसी के किसी टूर्नामेंट से जितनी भी धनराशि मिलती है, उसका लाभांश जो है बराबर बांटता है क्रिकेट बोर्डों के अंदर। जिसका जितना हिस्सा उतना उसको उतना लाभांश। वही कुछ अब ये भी करने जा रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट को बचाना इनका उद्देश्य है। इनका कहना है टेस्ट क्रिकेट जो है बहुत संपूर्ण क्रिकेट है और इसको बचाना चाहिए। इसके लिए कर्तव्य बनता है। और साथ ही महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सऊदी अरब की तरफ से ये प्रस्ताव आया है और सबको पैसा भी मिलेगा और उसके बाद क्रिकेट बोर्डों को भी उसका हिस्सा दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी कदम हो सकता है और आईपीएल की लोकप्रियता पर जो है उसको भी एक टक्कर देने की कोशिश भी हो सकती है। क्योंकि हम आपको ये भी याद दिला दें कि सऊदी अरब गोल्फ में, बॉक्सिंग में, टेनिस में, F1 में जो है अपनी किस्मत आजमा चुका है। आप देख सकते हैं पीछे दो तस्वीरें, आईपीएल का ग्लैमर देख सकते हैं आप। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आईपीएल के साथ साथ जो शेख साहब हैं इनको देख सकते हैं। और सऊदी अरब का क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर ये सारी चीजें जो है बहुत युद्ध स्तर पर चल रही हैं। और आईसीसी को प्रपोजल भेज दिया गया है। और इसमें जैसे टेनिस होता है ना, टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन और अमेरिकन ओपन होते हैं। यानी 4 टूर्नामेंट होते हैं साल के। और ये अलग अलग जगह पर खेले जाते हैं। जैसे मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है, विंबलडन लंदन में होता है और फिर यूएस ओपन अमेरिका में होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये 4 बड़े आयोजन होते हैं। इसी तर्ज पर वो 8 टीमों का 4 अलग अलग जगहों पर टूर्नामेंट आयोजित करना चाहता है ताकि साल भर वो व्यस्त रहें। लेकिन आईसीसी से विंडो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या आईसीसी इनको विंडो देगा पूरे साल भर के आयोजन के लिए? मुझे तो संदेह लगता है। लेकिन हाँ, 12-13 दिन का ये टूर्नामेंट चाहते हैं, ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट नहीं चाहते। और वो 13-13 दिन के या 14-14 दिन के टूर्नामेंट साल भर चाहते हैं। तो ये एक अपने आप में ग्लोबल टी20 लीग का जो प्रस्ताव है टेनिस ग्रैंड स्लैम की तर्ज पर, उसमें कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और वैसे हम आपको ये भी बता दें कि पैट कमिंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, उनके मैनेजर हैं नील मैक्सवेल। उनका ये दिमाग का असर है, उन्होंने ये दिमाग लगाया है इस तरफ। और अब उस पर बात चल रही है अभी। और LIV गोल्फ एक टूर्नामेंट था, आपको याद होगा, वो इन्होंने ही कराया था सऊदी अरब ने, लेकिन उसे दर्जा अंतर्राष्ट्रीय संस्था की तरफ से नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से एक पैरेलल सर्किट यानी एक बागी लीग बनकर वो रह गया। तो अब क्रिकेट का ये टूर्नामेंट बागी लीग ना बने, आईसीसी कितना उसमें हाथ डालता है, क्योंकि इन्हें अपने आईसीसी से अप्रूवल लेने के लिए संशोधन तो करना पड़ेगा। क्योंकि साल भर 4 अलग अलग विंडो खोलना,
इस टूर्नामेंट के लिए, एक ग्लोबल T20 लीग के लिए सऊदी अरब की बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको संशोधन करना पड़ेगा। एक ही जगह पर आप 20-25 दिन की या एक महीने की लीग कराएं, लेकिन उसके लिए पैसा तो खूब बहाया जाएगा और क्रिकेट बोर्डों को भी पैसा मिलेगा, आईसीसी को बहुत पैसा मिलेगा, और ये आईपीएल की लोकप्रियता पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी या बीसीसीआई जो है भारतीय खिलाड़ियों को किसी भी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता। हाँ, काउंटी क्रिकेट में जरूर भारतीय खिलाड़ी जाते हैं, लेकिन वो उस तरह की पेशेवर लीग नहीं है जो जिस तरह से तमाम लीग दुनिया भर में आज खेली जा रही है। करीब 13 बड़ी लीग इस वक्त आयोजित की जा रही हैं दुनिया भर में। आप क्या सोचते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से जो ये प्रस्ताव आया है एसआरजे स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से, ग्लोबल T20 लीग का, जिसमें पैसा ही पैसा होगा, ग्लैमर ही ग्लैमर का तड़का भी होगा, सब कुछ होगा, और उनको जो LIV गोल्फ से जो सबक मिला है उसकी वो अनदेखी नहीं करेंगे। आईसीसी के को बीच में लाकर ही इस टूर्नामेंट की का खाका बुना जाएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर आईसीसी से अप्रूवल नहीं मिला तो ये टूर्नामेंट आयोजित वो नहीं करेंगे। पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी, और बड़ी बात यह है महिलाओं के लिए भी बराबर धनराशि उसमें रखी जाने का प्रस्ताव है। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।